कई बार ऐसा होता है कि जिससे कोई उम्मीद न हो अब वो छप्पर फाड़ दे। भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे बहार सी आ गई है। बड़ी बड़ी मूवीज जो अपने पहले दिन पर कर नहीं पा रही थी, वो एक नए लड़के लड़की की कहानी, और उस पर भाई सबसे बड़ी चीज रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग। ये मूवी मेरी लिस्ट में थी ही नहीं। मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे पता था कि ये मूवी कैसी होने वाली है, इस मूवी की कहानी क्या होगी, किस दिशा में ये जाएगी, ये लगभग मुझे सब अंदाजा था। लेकिन जब सवेरे आज इसका रिकॉर्ड देखा भाई टिकट्स बिक्री का, तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं ये बात कई बार कहता हूं कि अगर कोई मूवी अपने बजट का पहले ही दिन 20% के आसपास निकाल लेती है तो भाई उस मूवी को कोई फ्लॉप नहीं कर सकता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहां ये मूवी 2025 की आई हुई टॉप मूवीज में नंबर 2 पे ट्रेंड कर रही भाई साहब, टिकट बिक्री के मामले में। केवल इससे आगे एक मूवी छावा है बस। मैं बात कर रहा हूं सैयारा की। सैयारा जिसका पहला पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई इसने रिकॉर्ड बिक्री की है एडवांस बुकिंग में, और ये अब की डेट तक, मतलब इस समय तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 15 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। 60 करोड़ इसका बजट है। यानी इवनिंग नाइट शो की अभी क्या कहते हैं, ना ऑक्यूपेंसी मिली है मुझे, ना ही नाइट शो का भी कलेक्शन क्लियर हुआ है। यानी कुल मिला के ये मूवी 20 करोड़ के लमसम पहुंच जाएगी। अगर ये मूवी 20 करोड़ निकाल लेती है तो सैटरडे और संडे डेफिनेटली 3 दिनों में ये मूवी 60 करोड़ क्रॉस कर लेगी। सबसे मज़ेदार बात यह है, जब देखा इसको तो YRF यश राज फिल्म्स, डायरेक्टर मोहित सूरी, और मोहित सूरी की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है, आप मोहित सूरी की कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, पिछली उनकी जो भी मूवीज़ हैं वो हिट रही हैं या फ्लॉप रही हैं, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उनका म्यूज़िक। सैयारा मूवी का म्यूजिक ही सैयारा की पहली और सबसे बड़ी विशेषता है। भाई देखिए, जो लोग कहानी, रोमांस, म्यूजिक और अनप्रेडिक्टेबल कहानी लगे उन्हें, कुछ ऐसा ढूंढ कर चलते हैं, उनके लिए ये मूवी नहीं है। भैया ये 18 से 30 साल के लोग जिन्हें लगता है कि हाथ में घड़ी है, हार्ले डेविडसन की गाड़ी और लाइफ हो स्ट्रगलिंग की, वाह मजा आ गया भाई। बात अगर हीरो की करें तो उसकी सिर्फ एक ही कमी लगी, उसकी आवाज, जिसमें उसने रॉब डालने की कोशिश की है। मतलब एक भर्रा के बोलना या उसको आवाज को तेज करके बोलना, मासूमियत जो है वो कहीं छिपी रही है। लड़की अनीति भाई गजब। अगर इसने कोई रॉन्ग डिसीजंस नहीं लिए, सही तरीके से इसने अपने मूवीज का सिलेक्शन किया, तो ये लड़की वास्तविकता में इंडस्ट्री में लंबा चलेगी, नो डाउट। और रही बात म्यूजिक की, तो भाई सैयारा के गाने ही नहीं हैं। सैयारा के गाने जब चलते हैं तो सैयारा की कहानी भी साथ में चल रही होती है। बहुत कुछ अगर आप गाने देख नहीं रहे होंगे तो मिस कर जाएंगे, कहानी स्लिप कर जाएगी आपसे। इसलिए अगर मूवी देख रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सैयारा के म्यूजिकल जो लव स्टोरी चल रही है वो भी उस मूवी का पार्ट ही है। कुल मिला के इसके अंत के अगर 30 मिनट देखे जाएं तो शानदार है, नो डाउट, लगभग। अब अगर बात करते हैं इसकी कमियों की, तो भाई देखिए, ये कहानी यंग जनरेशन की है, जिन्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लड़कियां
आहान को देख के हो सकता है उसको लगे कि ऐसा ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और अनिति का कोई भरोसा नहीं है कि हो सकता है वो क्रश बन जाए। कोई शक नहीं है, उसकी एक्टिंग लाजवाब है, बहुत शानदार एक्टिंग की है उस लड़की ने, जबरदस्त। और ये चीज़ जो है, ये एक निब्बा निब्बी टाइप कह सकते हैं, या जो यंग जनरेशन है, खासकर 18 से 20, 21, 22 वाली, आपको इनकी संख्या सिनेमाघर में ज़्यादा दिखेगी। मैं अपने आज के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, और जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रही है, या जिस तरीके से लोग इसे देखने जा रहे हैं, जो प्रौढ़ मानसिकता के लोग हैं उनको ये मूवी पसंद नहीं आने वाली है। जो टेक्निकलिटी से देखते हैं उन्हें भी कतई नहीं पसंद आएगी ये मूवी। जो मूवी के अंदर और भी बहुत कुछ ढूंढ रहे होंगे, सिवाय एक चीज़ के कि वही चीज़ सुपरमैन जब कर रहा था तो सेंसर बोर्ड की कैंची कच 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 कच, और यहाँ वही चीज़ खुलेआम मोटरसाइकिल पे है। सेंसर बोर्ड शायद सो गया होगा उस समय पर, या झपकी मार गया होगा, कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा, वरना एक ही तरीके की दो चीज़ों पर सेंसर बोर्ड की कैंची में धार कम क्यों हो जाती है और ज़्यादा क्यों हो जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और चीज़, बॉलीवुड का सूखा भाई 6 महीने गुजर चुके हैं, 7वां महीना चल रहा है, और अब तक अगर बॉक्स ऑफिस पर हिट मूवीज की संख्या देखी जाए, स्पेशली बॉलीवुड की, तो उंगलियों पे गिन के आएगी मात्र, सिवाय फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। एक से एक बड़ा सुपरस्टार जो है धराशाही है। लेकिन ये मूवी यंग जनरेशन के बूते, ये सच है कि जो लोग इसे लाइक कर रहे हैं वो यंगर जनरेशन के हैं, और यंगर जनरेशन के कारण भैया ये तो सच है कि मूवी यूं निकल जाएगी। अगर ये 3 दिनों में अपना बजट रिकवर कर ले तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी। हाँ, गाने वास्तविकता में इसके ऐसे हैं, ये तो नहीं कहूँगा कि दसियों साल तक चलेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी लंबे समय तक गुनगुनाए जाएंगे, याद रखे जाएंगे, और लोगों के दिमाग में रचे बसे रहेंगे। मोहित सूरी का अपना एक अलग डायरेक्शन का वे है। यशराज को अगर हम हटा भी देते हैं तो भी मोहित सूरी ने अपना प्रयास किया है कि वो क्या दिखाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वही चीज़ है कि ना ये आशिकी 2 के लेवल पर है, न ऐसा नहीं कि मूवीज़ जो है लव स्टोरीज़ बनी नहीं है यार, लव स्टोरी से लेके एक दूजे से लेके बेताब है, नाना प्रकार की लव स्टोरी हम लोग देख चुके हैं। एक जैसी ही कहानियों पे बनी हुई लव स्टोरीज ज़बरदस्त हिट हुई हैं उनके म्यूज़िक के कारण। कहीं 4 गाने, कहीं 5 गाने, मुझे लगता है एक दूजे के लिए शायद जो मूवी थी उसमें नंबर ऑफ सॉन्ग्स कुछ ज़्यादा थे और बहुत ज़बरदस्त थे। अभी लेटेस्ट की अगर बात की जाए तो आशिकी 2, ये भी मोहित सूरी की ही मूवी थी। यहाँ भी म्यूज़िक शानदार था और म्यूज़िक की बदौलत ये मूवी भी एक अच्छे मुकाम तक गई थी। तो कुल मिलाकर लोग टेक्निकलिटी और नाना प्रकार की चीज़ें ढूंढते हैं, उनसे इतना कह सकता हूँ वेट कर लो, OTT पर देख लेना, क्योंकि नहीं देखी या मिस कर दिया तो बहुत कुछ खो नहीं देंगे। और बात इसके कलेक्शन पर फिर होगी, क्योंकि भाई कलेक्शन मैंने क्या कहा कि 3 शोज, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, 3 शोज में 15 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। यानी कि नाइट शो को मिला के ये मूवी 20 करोड़ क्रॉस कर जाए, 22 करोड़ तक भी पहुँच जाए तो कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, और सुनिए, यहाँ तक रुके रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने यार दोस्तों संग शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए